गाइस, आज मैं जा रहा हूँ नॉलेज टेस्ट देने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का न्यू जर्सी में। सो वी आर ऑन द हाईवे राइट नाउ। सो लेट्स सी कैसा होता है मेरा टेस्ट। यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। फर्स्ट वी हैव टू गेट अ इनिशियल परमिट आने के बाद नॉलेज टेस्ट होता है एंड देन आई हैव टू डू ड्राइविंग थोड़ा एज आई एम 21 ईयर्स एंड अबव। सो मेरा 3 महीने का कोर्स होगा, 3 महीने तक मेरे को गाड़ी चलानी होगी एंड देन आई कैन गो फॉर अ रोड टेस्ट। उसके बाद ये मेरे को प्रोविजनरी लाइसेंस देंगे एंड देन आई कैन गेट द लाइसेंस। सो दिस इज़ डिफरेंट एंड इनिशियल परमिट तो मैंने पहले ही बनवा ली थी, बट आज मैं जा रहा हूँ नॉलेज टेस्ट देने अपना। सो ये सेम हाईवे है। यहाँ पे जब हम यूएस में आए थे फर्स्ट वीक में, सो हम 1 वीक यहीं रुके थे। अभी हमारा होटल आने वाला है, सो आई विल शो यू। ये जगह हमेशा याद रहेगी। ये रहा हमारा होटल जहाँ हम रुके थे फर्स्ट वीक, होमवुड स्वीट्स बाय हिल्टन। यहाँ आते ही हमने 1 हफ्ते रुके थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने घर देखा, SSN बनवाया, बैंक अकाउंट खुलवाया, सारी फॉर्मेलिटीज़ करी एंड देन वी मूव टू जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। सो अभी मैं कैब में हूँ एंड दिस इज़ द मैनुअल बुक जिससे सारे क्वेश्चन आएंगे। सो आई एम गोइंग थ्रू इट ऑन द वे। 50 क्वेश्चन आते हैं एंड 40 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। दैट मीन्स 80% इज द पासिंग मार्क्स। अगर मेरा नॉलेज टेस्ट आज क्लियर हो गया एंड देन they will stamp my license slip and that means उसके बेस पे मैं यहाँ ड्राइव कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में इशू आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड ड्राइव है, बट आई हैव अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 15-18 ईयर्स, सो आई डोंट थिंक मुझे कोई इशू आएगा। इट्स जस्ट द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड ड्राइव, माइंडसेट का खेल है। बट इतने टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं यूएस में, सो कैब में आते जाते हैं तो पता लग गया है कि क्या रूल्स हैं और क्या कैसे चलानी है। सो ये कैब भी लग्जरी कैब आती है। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ गुड कार, सिएना। आज अकेले ही जा रहा हूँ मैं, आज अकेले ही जा रहा हूँ। लियान और वाइफ घर पर ही है क्योंकि वो परेशान हो जाता है लियान फिर, इसलिए। मौसम भी अच्छा है, थोड़ा बढ़िया धूप निकली हुई है। काफ़ी टाइम बाद हाफ टी शर्ट पहन के निकला हूँ तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कैसा होता है टेस्ट। यहाँ सब लेन ड्राइविंग होती है प्रॉपर। अगर आपको ओवरटेक करना है तो इंडिकेटर इज मस्ट। सेफ ड्राइविंग है यहाँ पे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी चलाने में भी यहाँ मज़ा आता है। अभी तक तो लगता है, जब चलाऊंगा जब पता लगेगा असली, बट अच्छा है यहाँ पे, अच्छा लगता है। सो यू कैन सी एकदम साफ, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्लियर स्काई एकदम। इसलिए कहते हैं यहाँ पे, बचपन में सुनते थे कि बादल के रंग अलग होते हैं फॉरेन कंट्रीज में। देख भी लिया क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ही नहीं है, एकदम क्लियर स्काई, क्लियर बादल और सीनिक ब्यूटी एकदम। रेड लाइट आ गई है। अभी मैं पहुंच के फिर आपसे कंटिन्यू करूंगा व्लॉग।
फ्लेमिंगटन। हम आ गए हैं फ्लेमिंगटन में। We are about to reach in 2-3 minutes maybe. This is a famous restaurant chain. Staples. यहाँ का शॉप राइट। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल भी है, एयर फ्लाइंग स्कूल सॉरी, यू कैन सी प्लेन है वो, यहाँ बहुत सारे दिखते हैं। रास्ते में कहीं ट्रैफिक नहीं मिला हमें। मेरे घर से अबाउट 18 या 20 माइल्स था एंड 25-26 मिनट्स में हम पहुंच गए। नो ट्रैफिक एट ऑल, ग्रीनरी। विद इन अ मिनट और टू वी विल बी देयर। एजेंसी अंदर की तो शूट नहीं कर पाऊंगा मैं, बट बाहर से आई कैन शो यू। सारे कार शोरूम है ये। दिस इज फोर्ड, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, वोक्सवैगन, ऑडी, शेवरोले, कैडिलैक, जीएमसी, सारे कार के स्टोर्स हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे भी हैं और बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारी कार के ब्रांड्स के शोरूम थे। फ्लेमिंगटन इज अ बिग काउंटी। यहाँ पे Hyundai। Now we are entering the NJMBC. Go straight. Yeah. You can drop me in the parking area, this one. I'll walk by. Yeah, that's it. Yeah. Good. Thank you so much. Have a good day. Bye. गाइस हम पहुंच गए हैं। सो दिस वाज आवर कैब। नाउ आई एम गोइंग। सो दिस इज द NJMBC। टेस्ट देंगे अब, लेट्स सी। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर MBC में, देन लेट्स सी। गाइस टेस्ट हो गया है मेरा। सो आई हैव डन द टेस्ट एंड पास हो गया हूँ मैं उसमें।
कैब का वेट कर रहा हूँ। और 50 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही 80% हो जाता है तो अपने आप टेस्ट बंद हो जाता है। टेस्ट दिया, स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन तो एकदम राइट थे मेरे, फिर 2-3 गलत हुए तो थोड़ा लग रहा था कि आराम से पढ़ के करो, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे करा तो हो गया, इजी था। बुक पढ़ के जाओ, हो जाता है। आई थिंक ये मेरी कैब है, फोर्ड। समझ नहीं आ रहा ये है नहीं है, कौन सी आ तो रही थी गाड़ी। फोर्ड, ग्रे फोर्ड। नंबर क्या है कैब का? दिस इज माई कैब, वेरी बिग कैब। हेलो। Bridge Street in Somerville? Yes. Ready? Just give me a second. Let me put on the belt. Yes, ready. So guys, मेरी कैब आ गई है। I'm in the cab. This is a nice big pickup truck. First time. ऊबर में वैसे आती नहीं है, पहली बार आई है। बढ़िया गाड़ी है, हैवी। चलो गाइस, ये है एनजे मोटर व्हीकल का मिशन। चलो चलो, बाय बाय। Today was my knowledge test for the license. भाई को समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ। घर जा रहे हैं गाइस। यहाँ पे आज तक इंडियन ड्राइवर कभी नहीं आया ऊबर में, जितनी बार भी मैंने बुक करी है। इट्स ऑलवेज अदर पर्सन एवरी टाइम। एक बार बस एक पाकिस्तानी आया था जब हम स्वामीनारायण मंदिर से वापस आए थे। यहाँ पे जो है सारे कार की शोरूम है। ये देखो इस साइड जो है ये आ गया निसान का, टोयोटा, एंड आई गेस ये यहाँ पे सारे कार के ही शोरूम्स हैं। ये देखो कैब का पिकअप ट्रक, पीछे स्कूल बस खड़ी है। पूरा व्यू एंजॉय करो मेरे साथ घर चलते हुए। 25 मिनट्स 20-25 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में, जब तक आप व्यू एंजॉय करो पूरा। अच्छा वो आज मैं अकेले आया क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया। लियान आता तो परेशान हो जाता और परेशान करता भी।
आई गेस इसको। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी है गाइस कि यहाँ पे गाड़ियों की हाइट कम होती है। जैसे इंडिया में फॉर्च्यूनर, एंडेवर टाइप गाड़ी होती है जो, उसमें बैठ के लगता है कि इतना ऊंचा बैठे हम, बहुत ऊंचा ऊंचा सा लगता है। ये गाड़ी टेक्निकली उससे भी ऊंची है, उससे भी बड़ी है। इंडिया में भी आती है फॉर्च्यूनर की, कौन सी गाड़ी है, एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसे पिकअप होता है टोयोटा का ही, पिकअप ट्रक ही होता है वो छोटा, बट उसमें बैठो तो लगता है बहुत ऊंचा ऊंचा बैठे हो आप। इसमें ऐसा नहीं लगता यहाँ पे। तो यहाँ पे आई गेस गाड़ियों का है यहाँ पे कि हाइट कम होती है। यहाँ पे मैंने फॉर्च्यूनर भी देखी है। ओके, दोनों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है, दोनों तरफ ग्रीनरी। विंटर्स में तो वाइट हो जाता है पूरा, ऐसा मतलब बताया है मुझे सबने, जितने लोगों से भी मिला हूँ मैं। समर्स में आए हैं, ऑलमोस्ट मार्च फर्स्ट वीक में आए थे हम यहाँ पे। सो देखेंगे इस बार विंटर्स कैसी होती है यहाँ पे यूएस में बर्फ़। इस हाईवे पे वैसे हम बहुत बार आए हैं, मतलब मैं बहुत बार आया हूँ। इसी हाईवे पे हमारा होटल था जहाँ हम स्टार्टिंग में रुके। इसी हाईवे पे एक फ्रेंड है मेरा, वो भी यहीं कहीं रहता है पास में ही। फर्स्ट टाइम उसके घर पे गए थे हम डिनर पे। एंड इसी हाईवे पे एजेंसी है NJMVC, वहाँ पे भी 2 चक्कर लग गए हमारे फॉर द रियल ID एंड नॉट फॉर द रियल ID, फॉर द बेसिक ID एंड द लाइसेंस। सो ये लेफ्ट पे आएगा रेरिटन, हम यहाँ से ले लेंगे राइट। ये जो है बैंक ऑफ अमेरिका दिख रहा होगा आपको, ये हमारी ब्रांच है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में यहीं रुके थे इसके पास में, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया था। तो नियरेस्ट ब्रांच यही थी बैंक ऑफ अमेरिका की, तो यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था। वैसे हमारे घर के पास भी है ब्रांच बैंक ऑफ अमेरिका की। आजकल तो सब ऑनलाइन है, तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार गए थे हम स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, क्योंकि 6 पॉइंट्स ID चाहिए होती है लाइसेंस के लिए, तो उसमें 1 पॉइंट स्टेटमेंट का भी होता है, तो वो उसके लिए गए थे हम। बस यहाँ से हम लेंगे राइट। ये रेरिटन आ गया है, रेरिटन से 3-4 माइल ही है मेरा घर। यहाँ पे ऐसा कुछ समझ नहीं आता ऊबर कैसे चलती है कि जैसे अब ये आया मेरा ऊबर कैब पर्सन, इसकी कार देख के मेरे को नहीं लगा कि ये ऊबर है। जैसे इंडिया में तो येलो प्लेट दिख जाती है, हाँ भाई टैक्सी है, यहाँ पे नहीं समझ आया। उसके आगे नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी, तो मैं भी कंफ्यूज था। बट ड्राइवर ने खुद बोला कि यस बुकिंग फॉर नितिन, तब मुझे समझ आया कि हाँ भाई मेरी कैब है। क्योंकि इनकी कार पे भी डिटेलिंग सर्विसेज लिखा होता, तो मे बी डिटेलिंग का कोई काम होगा इसका गाड़ियों का, या फिर जॉब करता होगा। सो आई गेस यहाँ पे कोई भी ऊपर पर रजिस्टर करके अपनी कैब वगैरह चला सकता है। आई गेस स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं, कॉलेज फीस वगैरह भरनी होती है उनको, क्योंकि ये थोड़ा अंदर का एरिया है। यहाँ से हम घर जा रहे हैं। जंगल एरिया है। रात को तो यहाँ पे रोड पे धीरे चलानी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि
डियर और फॉक्स जो होते हैं वो यहाँ पे रोड पे आ जाते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। वैसे जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ सबने मेरे को ये कहा है कि अगर तुमने दिल्ली में गाड़ी चला रखी है तो यहाँ तो चला ही लो, क्योंकि यहाँ सब ट्रैफिक रूल फॉलो होते हैं, तो फिर कोई इशू आने वाला नहीं है। लेन ड्राइविंग करो, रूल्स फॉलो करो, रेड लाइट फॉलो करो, सिग्नल फॉलो करो, एंड वी आर गुड टू गो। मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पे ऑटोमेटिक ही होती हैं। सो जब हम भी लेंगे गाड़ी तो आई ट्राई कि मैं ऑटोमेटिक ही लूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे हाथ साफ करना है गाड़ी पे। रोड सेंस है, गाड़ी चलानी आती है। इट्स जस्ट लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव का थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो एक दो बार गाड़ी चलाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सो आई ट्राई कि नई कार ही परचेज करेंगे जब भी लेंगे। यहाँ का ग्राउंड है ड्यूक आइलैंड पार्क, ये काफी बड़ा पार्क है यहाँ का। ठीक है, एल्स कहीं जाना हो तो कैब ही करनी पड़ती है। जैसे हमें ग्रोसरी शॉपिंग जाना होता है या फिर कहीं घूमने जाना होता है आसपास, कनेक्टिविटी का थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। वो है वॉलग्रीन फार्मेसी।
शॉपराइट आ गया, शॉपराइट के बाद अपना घर। ये रहा हमारा शॉपराइट, यहीं आते हैं हम डेली नीड्स के लिए। बाकी ब्लॉग्स में भी कई बार दिखाया मैंने, अंदर से आपको दिखाया है 2-3 बार। ये है समरवल स्टेशन, ट्रेन स्टेशन। मेरे घर से वॉकिंग 2 मिनट्स वॉकिंग। और ये है वो बेंच जहाँ हम फर्स्ट टाइम बैठ के हमने यहाँ डिसाइड करा था यहाँ घर लें या ना लें, और यहीं हमने फाइनल करा था यस हम यहीं घर लेना है। स्टेशन पास है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था स्टेशन पास है, शॉपराइट पास में था, बैंक पास में है, डाउनटाउन पास में है, तो ये सोच के हमने नहीं लिया था। ये हम ब्रिज के नीचे खड़े हैं अभी, यहाँ से सीधा एंट्री ऊपर और ऊपर ट्रेन। अपना घर आने वाला है। दिस इज द एवलॉन सोसाइटी, सोमा, एंड जस्ट नेक्स्ट टू दैट अपना समरवल गार्डन्स। Am I turning in here? Or? Yeah, you can stop here only. Just stop here? Yeah. Okay. All right, there you go, man. Thank you. Have a good day. Come have a good day, man. Take care. So, घर पहुंच गए, अपनी कैब जा रही है। घर पहुंच गए। अभी लगता है घास कटी है जस्ट आजकल में। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं आज। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको ब्लॉग, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय।